हृदय से अगर आपने बाबा से कुछ कहा है तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस एक लोटा जल का पुण्य किसको कहते हैं, उसका आनंद किसको कहते हैं, ये शिव पुराण कह रही है। एक लोटा जल तुम्हारा चढ़ाया गया शंकर भगवान को, एक लोटा जल खाली नहीं जा सकता, वो खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, उसका फल में केवल एक देश, केवल एक देश ऐसा है जिसको माता कहा। कभी अमेरिका को काका कहा, हालैंड को फूफा जी बोले, कभी चीन को नाना जी बोले नहीं, कोई ने बोला हो तो बता। मां तो एक ही है, कौन? भारत माता। सभ्यता भी देती है, संस्कृति भी देती है, ज्ञान भी देती है और मर्यादा भी देती है। जीने की कला भी सिखाती है, जीने का ढंग भी सिखाती है। यहां के भारत की भूमि के जो संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सब कहीं ना कहीं हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कितना दुनिया के लोग भटकते हैं, तब कोई संत, कोई गुरुजन, कोई साधुजन उनको सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। भले गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सब अपने अपने कर्म का भोग हो गए, पर कुछ अच्छा करने का प्रयास हमारी जिंदगी में हम करें। भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण में पुण्य दिया, अर्जुन को बाण दे दिया। अब सामने कृतवर्मा था, कृतवर्मा ने सामने देखा कि अर्जुन ने दूसरा बाण लिया है। कृतवर्मा ने भी दूसरा बाण उठाया और दूसरा बाण उठाकर कृतवर्मा ने अपने मस्तिष्क से लगाकर हृदय के पास लाकर कहा, मैंने अपने परिवार का पालन, बच्चों का पालन, परिवार का पालन अगर नीति से करा है, कभी गलत नीति का मैंने प्रयोग नहीं करा। मैंने अपने परिवार का पालन बिना छल के, कपट के, बेईमानी के, प्रपंच के करा हो, बिना कपट, छल, प्रपंच के, तो उसका पुण्य इस बाण में आ जाए। फिर छोड़ा बाण। अर्जुन ने जो बाण छोड़ा था, नीति से कमाई हुई दौलत, सत्कर्म से कमाई हुई दौलत, ईमानदारी से कमाया हुआ धन भगवान कृष्ण के पुण्य के आगे उस कृतवर्मा का पुण्य प्रबल हो गया और भगवान का बाण फिर पीछे हो गया, फिर पीछे। अब जरा विचार करना,
शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे नंबर का जो बाण कृतवर्मा ने छोड़ा था वो बाण था किसी का दिल दुखाया नहीं हो मैंने जिंदगी में, नीति की कमाई करी हो अनीति की नहीं, तो वो मेरा बाण विजय होगा ये निश्चित है। पुण्य मिलेगा, पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया और खूब कमा भी लिया, खूब कमा लिया साहब, दिल दुखा के आपने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट पर कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट खरीद लिया, कहीं उसका दिल दुखाकर, कहीं उसका मन दुखाकर आपने ढेर इकट्ठा करा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन यहां सुख भोग लोगे, पर ऊपर तो तेरा क्या होगा रे कालिया, वो तो अंदाजा तुझे लगाना पड़ेगा। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। अब ये देह की तिजोरी में चाहो तो भगवान का भजन कर लो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम रख लो, और चाहो तो इस देह की तिजोरी में तुम संसार के काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा को रख लो। वैसे तो मैं जानता हूं कि मालेगांव के लोग, महाराष्ट्र के लोग चतुर बहुत होते हैं, अपनी अलमारी में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, अलमारी में तिजोरी में अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं। ये आप में से कितने लोग हैं जो तिजोरी के अंदर अपनी साड़ी रखते हो? अरे बोलो तो जम के, रखते कोई तिजोरी में साड़ी? कोई नहीं रखता। स्टील के बर्तन बोलो 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 जम के जरा, नहीं रखता। भांडा, हंडा, जूता और डेंटिंग पेंटिंग का डब्बा, अरे बोलो रखे कोई? नहीं रखे नहीं। ऐसा होता ना मगर जैसे मुंह का, वो कोई तिजोरी में रखता है क्या? है? नहीं रखता ना। अब ये सब जितनी भी चीजें हैं सब अटाला की है, सब कबाड़े की है, इसको कोई तिजोरी में कौन रखेगा? किसी ने भी ये सामान तिजोरी में नहीं रखा। तिजोरी में क्या रखा? कहा सोने का सामान, चांदी का सामान, चांदी के बर्तन, हीरा की अंगूठी, कान का, नाक का, सारा जेवर और रोकड़ा सब तिजोरी में। और रोकड़ा भी कौन सा? 5 का और 10 का नोट नहीं। माता इधर से इशारा कर रही है, अब उत्तर में समझ जाओ कितना? 2000 का नोट। कितनी चतुर है रे डोकरियों, 2000 का नोट रखा, इनने हल्का फुल्का तो रखा ही नहीं। और इतनी चतुर चतुर माताएं हैं, इनके पास अगर खुला खुला इकट्ठा भी हो जाता है ना, तो एक दिन उसको चुपचाप से बंदा करवा लेती है, चुपचाप से उसको बंदा करवा के और तिजोरी में धर देगी। छोटा नोट तो रखे ही नहीं, 10-5 का तो होना ही नहीं। 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कोई तिजोरी में नहीं रखे, सब रखे बड़ा नोट। अच्छा सामान तिजोरी में रखते हैं, इसलिए देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। ये अटाला रखता ही नहीं कोई, यहाँ तो सब अच्छा रखने वाले हैं। बस
इतना सा निवेदन है कि देहा की तिजोरी में जब तुम भगवान के नाम को रखोगे तो उसमें श्रेष्ठता है, कवाड़े को रखोगे उसमें श्रेष्ठता नहीं है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति को रखिए। गलत चीज मत रखना, निंदा, चुगली, बेईमानी, कपट, ये सब आप पीछे हटा दीजिए। इसका कोई सुख नहीं, इसका कोई नहीं। एक दूसरा बाण भी पीछे हट गया। नीति से कमाई गई पूंजी, सत्य से कमाई गई पूंजी, सत्कर्म से कमाई गई पूंजी, ईमानदारी से कमाई गई पूंजी हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हम आप लोगों से एक बात अच्छे से कहना चाहेंगे, किसी का पड़ा हुआ अगर मोबाइल भी मिल जाए ना तो उसको अलाउंस करवाकर उस तक पहुंचाने का जवाबदारी तुम्हारी होना चाहिए। किसी का पड़ा हुआ अगर मोबाइल भी मिल गया तो ना जाने वो घर पर जाकर हमारे कितने लाखों रुपए को राख में मिला देगा, ना जाने खड्डे में ले जाकर पटक देगा। ऐसा मोबाइल भी हमको किसी का नहीं चाहिए। किसी का एक धन, एक कौड़ी भी बेकार नहीं चाहिए। एक कौड़ी भी हमको बेकार नहीं चाहिए, एक कौड़ी भी। जब हम एक कौड़ी भी रखें तो वो सत्कर्म की, नीति की, ईमानदारी की, सच्चाई की रखें। सच्चाई की। कृतवर्मा ने कहा, मैंने अगर अपने जीवन में अपने परिवार का पालन करा और नीति से करा हो, सत्कर्म के साथ करा हो, अच्छाई के साथ करा हो, तो मेरा जो बाण छोड़ रहा हूं वो विजय की ओर जाए। छोड़ा भगवान कृष्ण का बाण, अर्जुन का जो बाण था वो टकराया, टकराकर अर्जुन का बाण पीछे हट गया, पर कृतवर्मा का बाण पीछे नहीं हटा। नीति से, ईमानदारी से, सत्कर्म से कमाया हुआ धन पुण्य का धन होता है और वो पुण्य की कमाई कभी पीछे हटने नहीं देती, आगे ही बढ़ाती है। पीछे नहीं हटने देती, आगे ही। इसलिए भगवान से कहते रहा करो, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूं यहाँ। हे बाबा, ये तेरी कृपा है जो मैं यहां तक पहुंचा हूं। अब आया तीसरा बाण, और उस बाण का पुण्य जितने यहां बैठे हैं सबके खाते में है, जो कृतवर्मा छोड़ेगा। जितने यहां बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, लाखों और करोड़ों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, आज आपको गौरव महसूस होना चाहिए कि आपके पास में वो कौन सा पुण्य है, वो कौन सा पुण्य जो कृतवर्मा के पास में था। और भगवान कृष्ण ने अपनी जीवन का सारा पुण्य लगा दिया तो भी अर्जुन उस जगह पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। आखिर भगवान कृष्ण के पास का पुण्य और कृतवर्मा का पुण्य, वो पुण्य था क्या? कितना प्रबल पुण्य। अर्जुन, तीसरा बाण उठाया जाए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, द्वारिकाधीश आखिरी बाण है,
आखिरी चांस है। और आपने निर्णय दिलवाया था कि 3 बाण के बाद में निर्णय ले लिया जाएगा। अब निर्णय किसके पक्ष में जाता है ये कुछ नहीं मालूम, पर विजय होना चाहिए, जीत होना चाहिए। तब भगवान बोले अर्जुन तू तेरा पुण्य लगा दे। अर्जुन कहता है मैंने तो प्रत्येक बाण को चलाया तो पहले प्रार्थना करी कि मेरे जीवन में जो जो मैंने पुण्य करा सब जाए, और मैं बाण चला रहा था क्योंकि 3 बाणों की बात थी। ना युधिष्ठिर चलाएगा, ना भीम चलाएगा, ना नकुल चलाएगा, ना सहदेव चलाएगा। कौरवों में से भी कोई बाण नहीं चलाएगा। केवल एक रथ पर अर्जुन है और दूसरे रथ पर कृतवर्मा है। बाण 3 चलना है, केवल 3। और इतने में अर्जुन जो बाण चला रहा था उस बाण में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, भगवान, अर्जुन, द्रौपदी, जितने जितने पांडवों से जुड़े हुए थे सबका पुण्य लगा हुआ था। और कृतवर्मा के पास में ना तो दुर्योधन था, ना जरासंध था। कौन? ना दुर्योधन, ना दुशासन, ना कोई था। केवल कृतवर्मा युद्ध में अकेले थे। और कृपाचार्य जी बैठे थे, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हुए थे। भगवान ने कहा रुक। भगवान कृष्ण कुछ देर के लिए रथ से नीचे उतर गए। पीछे कक्ष में जाकर बैठ गए। एकांत में भगवान कृष्ण बैठे। एकांत था। रुक्मणी को भगवान कृष्ण ने याद किया। महाभारत का उद्योग पर्व कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़ना। भगवान कृष्ण रुक्मणी को याद किए। रुक्मणी जी रथ भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उस युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में एकांत में भगवान के पास आ जाती हैं और भगवान के पुण्यों को भगवान देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा मैंने जिंदगी में जो जो पुण्य करा है मुझे वो याद दिलाओ कि और कितने पुण्य मैंने करे हैं वो मुझे बताओ। रुक्मणी जी पूछती हैं केवल कृष्ण जन्म के बताऊं कि पूर्व के भी बताऊं? एक मां और एक पत्नी, पति को पत्नी दुश्मन नजर आती है, बेटे को मां दुश्मन नजर आती है। पर एक मां, एक पत्नी ऐसी होती है, मां अपने बेटे को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती और पत्नी अपने पति को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। पति को पत्नी दुश्मन नजर आती है। वो अच्छा बोलेगी, इसको बुरा लगेगा। उसने अच्छा बोला, इसको बुरा लगा। होता है किसी किसी को अच्छा बोलने पर भी बुरा नजर आता है। हम भी कई बार कथा में कथा कर देते हैं पर लोगों को काली मिर्ची लग जाती है। अब हम करें तो करें क्या, उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा बोल रहे हो आप, समझ, पत्नी पति को समझा रही है, देखो ये गलत है, ऐसा मत करो, ये गलत है, ऐसा मत करिए, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, ये गलत है, मत करो। एक पत्र आया है देखिए।